नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत चहुमुखी तरक्की कर रहा है। भारत ने ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ा है जिसमें भारत की तरफ तरक्की न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। भारत की तरक्की की यदि बात करें तो वह चाहे चंद्रयान का मामला हो, आदित्य मिशन का मामला हो, या इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लें तो भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। लूप ट्रेन का ट्रायल भारत में चल रहा है। मैं बता दूं, जो एयर वैक्यूम में लूप ट्रेन चलाई जाएगी, जिसका काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और उसकी रफ्तार होगी करीब 1100 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी रफ्तार आकलन है, उसकी रफ्तार का। फाइनल रफ्तार तो जब वो ट्रायल रन करेगी और उसके बाद से जब फाइनल चलने लगेगी तभी पता चलेगा, लेकिन अनुमान यही है कि वो 1100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। इसी तरह आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमने एक युद्धपोत भी बनाया है और जिसको हमने देश को समर्पित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौके पर गए थे, उन्होंने वहाँ उसका लोकार्पण किया था। ठीक इसी तरह से यदि बात करें तो पिछले दिनों एक्सपो लगा था, उसमें तरह तरह के मॉडल दिखाए गए थे। कंप्यूटर आधारित मॉडल थे, रोबोट थे जो बहुत तरीके से काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आप जानते ही हैं कि देश में जगह जगह इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसें अब चल रही हैं। इसके अलावा अब एयर टैक्सियां भी चलाने की तैयारी की जा रही है। उसका प्रोजेक्ट आ चुका है और वह उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एयर टैक्स का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिस तरह से हवाई जहाज की यात्रा करता है, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति को छोड़ने और लाने ले जाने का काम अब एयर टैक्सी के जरिए हो पाएगा, ताकि जो कंजेशन, जो ट्रैफिक है, उससे उसको निजात मिल सके और जिनको जल्दी जाना हो वो उस एयर टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे। एयर टैक्सी बेसिकली सिटी, शहरों के अंदर ही चलेगी और बहुत लंबी दूरी के लिए तो हवाई जहाज की और ट्रेनों की यात्राएं पहले से मौजूद हैं। ये जो भारत की तरक्की का आलम है, ये आप देख रहे हैं हर दिशा में हो रहा है और ये कोई फील्ड नहीं है जिससे भारत अछूता हो। और इसके अलावा यदि बात करें मैनेजमेंट की, तो वो तो मैं पहले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूँ और आप सब जानते भी हैं, वाकिफ़ हैं कि भारत मैनेजमेंट के मामले में लगभग विश्व गुरु है। बहुत सारी गूगल हो और तमाम माइक्रोसॉफ्ट हो और दूसरी कंपनियां हैं, उनके जो सीए हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना डंका बजा रखा है। वे कंपनियों में सीईओ बन के काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसे आईएमएफ है, तो उसके भारतीय मूल के, जो वर्ल्ड बैंक है, भारतीय मूल के उसके जो चेयरमैन हैं वो बग्गा हैं, वो भारतीय मूल के हैं। इसी तरह आईएमएफ की बात करें तो उसमें भी भारतीय मूल के ही शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरा डायस्पोरा है, ये जो प्रभाव है, ये पूरी दुनिया में है। भारत दोस्तों लगातार एक के बाद एक छलांग लगाता जा रहा है, एक के बाद एक मील के पत्थर स्थापित करता जा रहा है। तरक्की का ये मुकाम, एक तरह से आप ये कहिए कि ये तरक्की का तूफान है, इसमें मुकाम नहीं कहूँगा। दरअसल तरक्की एक छोटा वर्ड है और तरक्की इसको कहते हैं कि कोई पहले कुछ हो नहीं रहा था और अब थोड़ा बहुत होने लग गया। लेकिन जब अचानक बहुत कुछ होने लग जाए तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें वायु शक्ति 2024 का, 2024 का भी इसी महीने, पिछले महीने की बात है, जो वायु शक्ति अभी इसी महीने की बात है, पोखरण में वायु शक्ति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। उसके कुछ मैंने शॉर्ट्स वायुसेना की साइट से लेकर डाले थे। उसमें यह बताया गया था कि किस तरह से वायुसेना ने भारत आत्मनिर्भर भारत की जो योजना देश में चल रही है, उसके तहत उन्होंने कौन कौन से उपकरण, नए डिवाइस बनाए। उसमें दो उपकरण जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में मैंने जानकारी दी थी, वो ये था कि एक उपकरण तो उनमें से ये है कि वो करीब 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर तक उसे देखा जा सकता है, बिल्कुल क्लियर। एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है दुश्मन पर निगाह रखने के लिए। और इसी के अलावा एक जो है वो ड्रोन बनाया है उन्होंने, जो 20 किलोमीटर तक बिल्कुल क्लियर देख सकता है और एक साथ 4 स्थानों पर सटीक निशाना लगा सकता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। और उसी में एक टैंक था, रशियन टैंक था हालांकि वो, और उसको अपग्रेड किया गया है। उसको टेक्नोलॉजी में उसमें कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं,
कुछ नए उसमें फीचर जोड़े गए हैं। तो ये जो दोस्तों भारत की जो तरक्की है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से दुनिया में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो नए नए भारत में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। बोइंग भारत में बनेगा और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो भारत में जानते हैं अब कंप्यूटर की चिप बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में आप जानते हैं कि चीन की मोनोपोली है और चीन इस टेक्निक को दुनिया को आसानी से देना नहीं चाहता। तो ये दोस्तों भारत बहुत जिस ढंग से और जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में भारत का लोहा ज़बरदस्त तरीके से माना जा रहा है। लेकिन यहीं पर जब पूरी दुनिया भारत से अपेक्षा कर रही है और अपने रिश्ते लगातार बनाती जा रही है, सारे देश भारत से चाहते हैं कि अपने व्यापारिक सांस्कृतिक रिश्ते जो है वो भारत से जोड़े जाएं, बनाए जाएं। लेकिन हमारा ही एक पड़ोसी देश ऐसा है जो सिर्फ केवल विश्व भ्रमण करता है और चूंकि उसकी रगों में, उसकी दिमाग में शुरू से ही वहाँ के लोगों में आज़ादी के बाद से ही जहर घोला गया है। तरक्की का आलम यह है कि वहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि वहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही है। उनका एक विमान है पाकिस्तान एयरलाइंस का जो अपना टैक्स नहीं चुकाने के कारण बंद हो चुकी है। एकमात्र सरकारी एयरलाइंस थी पाकिस्तान में, वो पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब सरकार के गले की हड्डी बन गई है और उसमें सैकड़ों करोड़ का सरकार को घाटा है और बहुत सारे देशों के उसमें पैसे चुकाने हैं। ये पाकिस्तान का एक मोटा तौर पे तरक्की का उदाहरण मैंने आपको देख के बता दिया कि वो माइनस में तरक्की हो रही है। लोग प्लस में तरक्की करते हैं, देश प्लस में तरक्की करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की हो रही है सारी माइनस में जाकर हो रही है। और महंगाई का आलम यह है, मैंने आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि आटे के भाव 150 रुपये किलो, आलू के भाव 150-200 रुपये किलो, प्याज के भाव, ये टमाटर के भाव, वहाँ पर आम आदमी का वहाँ जीना आराम है। बिजली के बिल का भाव, बिजली के बिल की हालत ये है कि वहाँ पर दर्जनों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये अर्थव्यवस्था हो चुकी है। IMF से कर्ज मांग कर पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है और किसी तरह से लोगों को रोटी मुहैया कराने की जद्दोजहद पाकिस्तान में चल रही है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान में लगातार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चल रहे हैं और उनकी मांग ये है कि उनको रोटी दी जाए खाने के लिए। दरअसल सरकार ने टैक्स पर जो सब्सिडी हटा ली थी वो मांग रहे हैं। मुद्दा दोस्तों आज ये नहीं है, मुद्दा भारत की प्रगति को लेकर ही यहीं फोकस करूंगा मैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग दरअसल भारत की तरक्की को लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो कैसा महसूस करते हैं जब वो भारत में ऐसी कोई भी नया सोशल मीडिया पर, मुख्य मीडिया पर जब कोई वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो पहुंचता है सोशल मीडिया के जरिए, तब वो देखते हैं कि भारत में लूप ट्रेन बन रही है, भारत में बुलेट ट्रेन बन रही है, भारत ने चंद्रयान छोड़ दिया, भारत ने आदित्य मिशन छोड़ दिया और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो भारत में लगातार तेज़ी से हो रही हैं। किस तरह से भारत के हर गांव में इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं भारत में। ये जो तमाम तरक्की है, जब ये पाकिस्तानी देखते हैं तो उन पाकिस्तानियों के कलेजे पर सांप लौट जाता है, आप ये सच मान के चलिए। और वो क्या क्या नहीं बोलते और करते, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आती है वहाँ से कि जिस तरह से भारत की रफ्तार है तरक्की की और भारत को जो लगातार देश अपने साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, उनको देखकर पाकिस्तान की आवाम हैरान परेशान है और साथ में क्या प्रतिक्रियाएं देती है। इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं, आप देखिए कि वहाँ पर क्या हालत है और वो भारत से अपनी तुलना कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया की जो जमात इस्लामी है उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जमात को सस्टेन रखने के लिए, अपने आप को, अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए इंडियन सेकुलरिज्म की सपोर्ट करना पड़ेगी। ये मैंने पाकिस्तानी अखबारात में ये इंडियन जो जमात इस्लामी के लीडर्स का मैंने यहाँ बयान पढ़ा था। अब वहाँ पे वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमसे तो कहीं ज़्यादा सेकुलरिज्म को जानते हैं। आजकल तो मैं एक ही बात बोलूँगी, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है पैसा, तो उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी, और जो कि दुबई में एक मैंने ऑल ओवर जो चीज़ देखी है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा UAE उसका है।
तो उन लोग इंडियंस जो है आपको पता है उनमें कोई ज़कात ये वो चीज़ें नहीं होती है, और उस हिसाब से उनके पास गोल्ड और चीज़ें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह वो पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग, हमारा एक बेसिक ये भी मसला है यहाँ पे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जिम्मेदार है वो। मुसलमान तो भारत के अंदर भी हैं, फिर उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? आप कभी गई हैं उधर? मैं खुद गया हूँ। भारत गए हाँ, हैं? गया। कब गए हैं? देर हो गई, मतलब 20 साल हो गए मुझे ज़्यादा। 20 साल हो गया, तो क्या देखा आपने वहाँ? नहीं, वही यही देखा है कि मुसलमानों की आबादियों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। आपको नहीं पता गुजरात में क्या हुआ है? टारगेट किया? हाँ, मुसलमानों की? हैदराबाद में, गुजरात में क्या होता है आपको नहीं पता? अच्छा, तो मुसलमानों की तादाद वहाँ कितनी है? बहुत ज़्यादा, 21 करोड़ से है। अच्छा, इतनी ज्यादा तादाद है? हाँ जी। कम क्यों नहीं होती है तादाद? कम क्यों नहीं होती तादाद? जहाँ जुल्म होता है वहाँ से तो लोग हिजरत कर जाते हैं ना? मतलब कौन हिजरत नहीं करते ना, उनकी मजबूरी है। हिजरत करना हो तो करना आते, हमारे साथ ना कराते वो हिजरत। वो कर नहीं सकते हिजरत, वो तो वहाँ पे हैं, वो हिजरत कैसे करेंगे वो? अच्छा, यानी वो कहीं जा भी नहीं सकते, उनको कहीं जाने की भी इजाजत नहीं है? इजाज़त नहीं है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि इजाज़त नहीं है? उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो आ सके। वो बचपन में देखा है कि मेरे गांव से के साथ एक 5-4 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियन रहते हैं। तो मुझे याद है कि वहाँ से अगर कोई क्रिश्चियन किसी काम से हमारे गांव में आता था, तो मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसा हुआ है कि वो जब उनको बर्तन देते थे तो पहली तो उनकी ये कोशिश होती थी कि उनको वो हमारे बर्तन में कोई चीज़ ना खाएं, उनको बर्तन ना दिया जाए। लेकिन जब देते थे तो वो उस बर्तन उनके लिए या तो अलग बर्तन रखे होते थे या फिर उन बर्तनों को मतलब किसी खाना पिलाना या पानी पिलाने के बाद उन बर्तनों को, उस गिलास को बहुत अच्छी तरह से धोते थे और कुछ मतलब अच्छी तरह धोते थे ताकि उसमें मतलब क्या कहें कि ये तो इंसानियत नहीं है। आप यहाँ पे तो हम बोलते हैं इंडिया बुरा है, वो है। हम पाकिस्तानी और इंडियंस भाई बहन बन के, भाई भाई बन के रहते हैं और हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। किसी इंडियन को जानते हैं आप दुबई में? बहुत, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ से, किरण नाम है, और आई एम टू मच। हाँ, वो सिख है। जो बच्चे वहाँ पे ब्रॉटअप जिनकी हुई हुई है माशाल्लाह, उनको तो किसी चीज़ पे फील नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं, हमें इतना पता था हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, हमें ज़ात पात ये वो चीज़ें जैसे हैं, हम बट्टे हैं, हम ये हैं वो हैं, हमें तो पता भी नहीं था। पाकिस्तान आगे पता चला था। या पाकिस्तानी को टारगेट क्यों करती है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो यूएई भी है, मुसलमान तो सऊदीया भी है, कतर भी है। कैसे हैं वो आपको भी पता है। हम जैसे हैं वो भी वर्ल्ड को भी पता है। नहीं तो पता है ना उनको, क्योंकि हर जगह जाकर क्रिमिनल्स हमारे ही मिलते हैं, दुबई सऊदीया कतर के नहीं मिलते। नहीं बिल्कुल मिलते हैं, वो हाईलाइट नहीं होते। हाँ जी, वो आपको कैसे पता फिर अगर वो हाईलाइट नहीं होते तो? क्या इससे ज़्यादा वो सेकुलर हैं। ज़ाहिर हम तो खैर सेकुलर हैं ही नहीं, होना चाहिए। कोई भी जमहूरियत वो सेकुलरिज्म के बगैर चल नहीं सकती। 1% पे आ गई तो क्या हुआ उनको? ये तो हमने मार पब्लिक दिया उनको, हमने मार दिया उनको। तो क्या किया फिर हमने? मुझे क्या पता क्या किया? आप ये खुद आप तहकीक करेंगे क्या किया हमने। मैंने तो पब्लिक के रिव्यूज लेने हैं मेरे भाई, मैंने तहकीक कर रही हूँ तो मैं आपको कैमरे के सामने लाऊं ही ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कल पाकिस्तान इस चक्कर में है कि औकात रखी कि नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस बनाओ। उन्होंने पहले अपनी सारी पावर मेंटेन करके अब वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे 60 साल पहले टीवी हराम था, आज हर मौलवी का अपना यूट्यूब चैनल है। तो अभी जो फतवे लग रहे हैं ना, ये 60 साल के बाद ये भी आपने देखा हलाल हो जाएंगे। तो ऐसी बातों पे कंट्रीज़ को नहीं चलाना चाहिए। अब एक ऐसे कपड़े पहन के आ रही है फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, फिर कितने गरीबों को खाना घर पहुंचेगा, ये कोई हिसाब नहीं लगाता। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो कि हमारे इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है और कल्चर के मुताबिक भी नहीं है। लेकिन अब एक रिसेंट न्यूज़ आती है और शॉकिंग न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया में हबीबी मतलब एक वो शो करवाया जा रहा है जिसमें उनकी ड्रेसिंग जो लड़कियों की है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और उन्होंने सऊदी अरेबिया की पट्टी पहनी हुई है, काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग करवाई गई है, फैशन शो करवाया गया। क्या समझते हो ऐसे शोज़, ऐसी चीज़ें क्यों करवाई जा रही हैं, वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर? इससे पहले दो बातें इसके लिए। सब आपने पहले बोला कि हमारे रिलीजन के अंदर भी नहीं है और हमारे कल्चर के अंदर भी नहीं है। रिलीजन चलो, कल्चर के अंदर कैसे नहीं है? क्योंकि हमारा जो कल्चर है 100 साल 150 साल पीछे चले जाएं तो इतनी बड़ी चादर अगर वो औरत बांधे तो औरत के लिए, और अगर मर्द मतलब ऊपर वाला सीना खाली करके नीचे बांधे तो मर्द के लिए। तो उसमें ये बुरके ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, ये तो अभी आए रिसेंटली। तो ये आप कल्चर के हवाले से आप नहीं कह सकती हैं, रिलीजन के हवाले से आप शक कह लें। दूसरी बात, जिन चीज़ों की भी डेफिनेशन होती है ना आर्बिट्रेरी, फॉर एग्जांपल मेरे गांव में जिसको नेकेड समझा जाता है उसको लाहौर में नेकेड नहीं समझा जाता, जिसको लाहौर में समझा जाता है उसको कराची में नहीं समझा जाता, जिसको कराची में नेकेड समझता है उसको तुर्की में नहीं समझा जाता।
और जिसको तुर्की में नेकेड उसको यूरोप में नहीं समझा जाता, तो इसको आप कैसे वन क्राइटेरिया बनाएंगे इसका कि चलो ये अब नेकेड नहीं है। तो सऊदी अरब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, उन्होंने जो इस्लामिक वर्जन था वो क्या कहते हैं वहाबिज़म वाला, वो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनको पता है कि तेल 30-40 साल तक और है, उसके बाद ख़त्म हो जाना है, फिर इकॉनमी कहाँ से फ्लोरिश करेगी। ना कुछ रखेज़ ज़मीन है, जैसे अल्लाह पाक का फजल है हमारे पास है सारा कुछ, वहाँ पे नहीं है। तो वो अपनी इंडस्ट्री को लाइक दुबई टूरिस्ट बेस इकॉनमी बनाना चाहते हैं, इस साइड पे लेकर आ रहे हैं। तो ये सब टूरिस्ट पे वैसे तो अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि सारी दुनिया के लोग हैं वो ऐसे मुल्क तो पसंद नहीं करते जहाँ पे बंदा एंजॉय करने जाए। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था, वो लोग वहाँ पे उनको शराब पीने उन्होंने मारा, भाई करने तो उनको जो करते हैं, आपको अपनी इकॉनमी से गर्ज नहीं है वो चलाओ। तो देखें फिर क्या होता है, अप्रिशिएटेड। आप यही रुकना है, इन भाई से भी बात करते हैं। आगे के स्टूडेंट है जी। बिल्कुल से स्टूडेंट है। मुझे बताइएगा सऊदी अरेबिया के अंदर जो इस्लाम है उसको एक थोड़ा साइड करके उन्होंने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, सिनेमाज बनने लग गए हैं, फिर उसके बाद इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा अभी एक फ़ैशन शो हबीबी का हुआ है, उसमें जो ड्रेसिंग है लड़कियों की वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मतलब हाफ शर्ट शॉर्ट्स है और इस तरह की चीज़ें। सऊदी अरेबिया ऐसी चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इसमें मेरे ख्याल से अमेरिका का हाथ है, इसमें अमेरिका का हाथ है इसमें मेरे अमेरिका का हाथ है, क्यों भाई? क्योंकि सऊदी अरबिया अमेरिका से कनेक्ट है, उसका ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ उधर से हो रहा है, और जो उसकी तरफ से जो होता है वो करता है। मतलब कि अगर अपने ट्रेड को बहाल करना है तो इस्लाम को छोड़ देना है। हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब अगर हमें अपनी मौशत को ठीक करना है तो इस्लाम को साइड कर देना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर सऊदी क्यों कर? हमें इस्लाम को मतलब फॉलो करना है, अपनी मैशियत को ठीक करना है। तो फिर सऊदी क्यों नहीं कर रहा? सऊदी तो इस्लाम का घर है ना, वहाँ हम अपनी इबादत के लिए भी जाते हैं। ये तो उनसे पूछो, मुझे इसके बारे में पता नहीं। मैं पता क्या बोलूँगा, उनको जो लीडर है ना मोहम्मद बिन सलमान, वो फॉलो करता है निकोलो मैकियावेली को, जो कि इटालियन बहुत बड़ा फिलोसफर है, जिसने द के प्रिंस के नाम से बुक भी लिखी है। उस बुक में एक लाइन बड़ी क्लियरली मेंशन है, पहले इन्फ्लुएंस पावर आती है, उसके बाद इन्फ्लुएंस आता है। पाकिस्तान इस चक्कर में है कि औकात रखी कि नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस बनाओ। उन्होंने पहले अपनी सारी पावर मेंटेन करके अब वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। हम जो अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनल मामलात में, बिल्कुल ऐसी है जैसे दो चौधरी लड़ रहे हैं और इधर मुलाजिम बैठा रहे, मेरी सुनो मेरी सुनो। आपका ऑफर है क्या करने के लिए? अभी भी नजर आ रहा है ना कि देखो इलेक्शंस का माहौल और उसके बाद रिजल्ट नहीं आना, और अभी दुनिया की तरफ से हमारा मजाक बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 14 दिन बाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। भाई ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो इतना? पहले भी मैंने बात की कि जो आर्बिट्रेरी चीज़ें होती हैं ना, उन पे कोई फैक्चुअल एक्शन नहीं लेने चाहिए। जैसे 60 साल पहले टीवी हराम था, आज हर मौलवी का अपना यूट्यूब चैनल है। तो अभी जो फतवे लग रहे हैं ना, ये 60 साल के बाद ये भी आपने देखा हलाल हो जाएंगे। तो ऐसी बातों पे कंट्रीज़ को नहीं चलाना चाहिए, कंट्री चलाने वाले सारे लोग होने चाहिए। एक कौन देखें, अब एक ऐसे कपड़े पहन के आ रही है फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, फिर कितने गरीबों को खाना घर पहुँचेगा, ये कोई हिसाब नहीं लगाता। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। ऐसा तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके साथ जाना चाहें। आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरी यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम। उसके अलावा कोई भी दीन
सच नहीं है। इंडिया अपने कंट्री में कहता है कि भाई सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है, पीसफुल मुल्क है, सारा कुछ क्लेम करता है। जो दिखा रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये तो दुनिया को इंडिया को अगर हमारी सफारतकारी अच्छी हो तो ये इंडिया को बेनकाब करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। सुने, पाकिस्तान ही सिर्फ इंडिया को बेनकाब करने पे क्यों तुला हुआ है? यूएई भी कर सकता है, सऊदीया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, इराक भी कर सकता है, कतर भी कर सकता है, ये तमाम इस्लामी ममालिक, अमेरिका भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों चाहता है कि इंडिया बेनकाब हो? पता नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत। मस्जिद, जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में अब मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात है, आप देख तो रही